इतिहास गवाह है कि जब जब इस विरासत को दबाने की कोशिश हुई, तब तब समाज ने उसका जवाब दिया है। जब विरासत जागती है तो बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भी मैदान छोड़ना पड़ता है। मित्रों, डीएनए के कल के संस्करण में हमने आपको डिजाइनर डर के बारे में बताया था। हमने बताया था कि कैसे मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में डर को डिजाइन करते हैं। कल हमने मुसलमानों के डिजाइनर डर का डीएनए टेस्ट किया था और आज हम टीएमसी के डर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदले हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पिछले 10 दिन के एक्शन से 15 साल तक राज्य पर शासन करने वाली टीएमसी थोड़ी परेशान नजर आ रही है। टीएमसी के नेता डर में हैं और कोई इस डर तक पहुंच गया है कि चुनावी मैदान ही छोड़कर भाग रहा है और कोई अदालत का दरवाजा खटखटाता नजर आ रहा है। मित्रों, बंगाल चुनाव के समय एक नाम काफी चर्चा में था, जहांगीर खान। दक्षिण 24 परगना के इस टीएमसी नेता ने अपने इलाके में डर का ऐसा आभा मंडल बना रखा था मानो उसकी ही वहां पर हुकूमत चलती थी। फाल्टा से चुनाव लड़ने वाला जहांगीर खान खुद की तुलना फिल्मी विलेन पुष्पा से करता था, लेकिन वही जहांगीर खान अब इतना डर गया है कि चुनावी मैदान तक छोड़ दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा करते हुए जहांगीर खान ने क्या कहा, वो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। मैं फाल्टा का पुत्र हूं और मैं चाहता हूं कि फाल्टा में शांति बनी रहे और ये तरक्की करे। सोनार फाल्टा हो। हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फाल्टा के विकास के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं। इसीलिए मैं इस निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा होने वाले मतदान से खुद को अलग कर रहा हूं। सुना आपने, ये वही जहांगीर खान है जो आज से 20 दिन पहले तक खुद को फिल्मी विलेन पुष्पा समझते थे। इनके डर से लोग वोट डालने तक नहीं जाते थे और अगर जाते भी थे तो उन्हें सिर्फ टीएमसी को वोट ही देना पड़ता था। इस बार भी जहांगीर खान और उनके समर्थकों पर लोगों ने डराने धमकाने के आरोप लगाए। जब चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने सख्ती दिखाई तो जहांगीर खान ने कथित तौर पर धमकियां देनी शुरू कर दी। फाल्टा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, जहां कई बूथों पर बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने टेप चिपकाने के आरोप लगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने वहां मतदान स्थगित कर दिया। अब 21 तारीख को फाल्टा में दोबारा मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से 2 दिन पहले ही फाल्टा का पुष्पा डर कर मैदान छोड़ गया। मित्रों, ये डर यूं ही नहीं आया है। इसकी वजह नई सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सख्ती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा के इस पुष्पा को लेकर क्या कहा था, वो अब हम आपको सुनाते हैं। कहाँ गए जो खुद को पुष्पा कहा करते थे? कहाँ हैं जो मार देंगे काट देंगे बोलते थे? कहाँ है पुष्पा? आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। हमारे ऊपर छड़े दिन। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उस चेतावनी के 3 दिन बीतते बीतते पुष्पा झुक गया। वो इतना झुक गया कि मैदान छोड़कर भाग गया। मित्रों, यही होता है असली डर। हालांकि टीएमसी का कहना है कि जहांगीर का चुनावी मैदान छोड़ना उनका निजी फैसला है और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, फाल्टा में टीएमसी का मतलब ही जहांगीर खान माना जाता था। वो अभिषेक बनर्जी का करीबी है। अब जब वो डर कर मैदान छोड़ गए तो टीएमसी इसे उसका निजी फैसला बता रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या कह रही है, वो भी हमें आपको सुनवा देते हैं। बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा। मित्रों, जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए डर बहुत बड़ी चीज होती है। कानून का डर क्या होता है, इसके एक और तस्वीर अब हम आपको दिखा देते हैं। उत्तर 24 परगना जिले की बनगांव नगर पालिका के पार्षद सुकुमार रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता सुकुमार रॉय पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। सोचिए, जो पुलिस 10 दिन पहले तक टीएमसी के ऐसे नेताओं की ओर देखती तक नहीं थी, वही पुलिस अब उन्हें घसीट कर ले जा रही है और सुकुमार रॉय डर से कांपता नजर आ रहा है। मित्रों, ये असली डर है जो सिर्फ निचले स्तर के नेताओं में ही नहीं है, बल्कि टीएमसी के बड़े नेताओं में भी दिखाई दे रहा है। उन्हीं में से एक अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें अब अपने घर पर बुलडोजर चलने का खतरा नजर आने लगा है। कोलकाता नगर निगम ने उनकी संपत्तियों पर कथित अवैध निर्माण को लेकर डिमोलिशन और जांच के नोटिस जारी किए।
आरोप है कि उनके आवास और उनसे जुड़ी संपत्तियों के निर्माण में स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन कर अतिरिक्त या अवैध निर्माण किया गया है। उन्हें जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। डीएनए मित्रों, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ टीएमसी के उन दफ्तरों पर भी सरकार की नजर है जो कथित रूप से अवैध तरीके से बनाए गए। कोलकाता और हावड़ा समेत कई इलाकों में अवैध निर्माणों को गिराने के लिए बुलडोजर तैनात किए जा रहे हैं। अब बुलडोजर आसनसोल के बर्नपुर में टीएमसी के दफ्तर तक पहुंच गया है। बर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ पर स्थित टीएमसी युवा कांग्रेस के दफ्तर को बुलडोजर से गिराया गया। आरोप है यह दफ्तर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। मित्रों, नतीजों के ठीक 24 घंटे बाद कोलकाता के ऐतिहासिक हॉक मार्केट इलाके में टीएमसी के ट्रेड यूनियन दफ्तर पर भी बुलडोजर चला था। हालांकि वो सरकारी बुलडोजर नहीं था, लेकिन शपथ लेने के बाद से सीएम शुभेंदु अधिकारी अतिक्रमण हटाने को लेकर के संकल्प है और इसका डर ममता बनर्जी में भी दिख रहा है। उन्होंने तो अदालत में जाकर गुहार लगाई कि सरकार बुलडोजर ना चलाए। मित्रों, एक तरफ दफ्तर टूटने का डर है, दूसरी तरफ दफ्तर छूटने का भी डर है। नादिया हावड़ा से लेकर उत्तर 24 परगना तक टीएमसी को वो दफ्तर छोड़ने पड़ रहे हैं जिन पर कब्जा किया गया था। टीएमसी के कई दफ्तर उसके हाथ से निकल गए हैं। उनके स्थानीय कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले 10 दिन में 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिनमें ज्यादातर टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। पहली बार पुलिस खुलकर कार्रवाई करती दिखाई दे रही है, इसीलिए टीएमसी के भीतर डर का माहौल नजर आ रहा है। इस बीच बंगाल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची से हटा दिया गया है। ममता सरकार में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को अलग कोटा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने तुष्टीकरण वाले इस फैसले के खिलाफ अधिसूचना जारी कर दी है। कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने कार्यालय में बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उस बैठक में सीमा पार फेंसिंग के लिए दी गई जमीन से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यही कारण है कि टीएमसी के समर्थकों में डर का मीटर ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। मित्रों, ममता बनर्जी को पार्टी में टूट और पलायन का डर साफ दिख रहा है। 16 मई को उन्होंने खुद अपनी पार्टी की बैठक में कहा था, जिसको जाना है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। मित्रों, ये होता है असली डर, जो मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में डिजाइन किया हुआ नहीं है। ये डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। जब कोई गैर कानूनी काम करता है, जब कोई सत्ता के नशे में चूर होकर मनमानी करता है, जब कोई फैसला संविधान और न्याय के आधार पर नहीं बल्कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के हिसाब से लेता है, तब ऐसा डर लगता है जो इस समय टीएमसी के नेताओं को लग रहा है।